नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यूलेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने कभी भी यूलेट का नाम सुना है या रूलेट का आर यूलेट, तो ये ऐसे एग्ज़ाम्स है जिनके द्वारा आपको लॉ कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ये स्पेशली एंट्रेंस एग्ज़ाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी के लॉ के कॉलेज के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूलेट और रूलेट में अंतर क्या है। आरयूलेट जो है वो 5 ईयर का जो एलएलबी कोर्स होता है, जिसमें आपका एक बैचलर कोर्स प्लस साथ में आपकी लॉ का जो डिग्री है वो, तो एक तरह का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। उसके लिए जो एंट्रेंस होता है वो होता है रूलेट। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, बैचलर कंप्लीट होती है, चाहे वो बीएससी, बीकॉम, बीए, किसी भी तरह की बैचलर हो, बीसीए भी, इवन कोई सी भी बैचलर आपने कर रखी है, मान लीजिए आपने बीटेक भी कर रखी है, तो उसके बाद वो चाहते हैं कि वो लॉ परस्यू करे, तो उसके लिए उनके लिए 3 साल का एक स्पेशल कोर्स होता है लॉ का, जिसको हम बोलते हैं एलएलबी। तो एक होता है बीएलएलबी या फिर बीएससी एलएलबी, इसमें बैचलर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, वो होता है रूलेट के थ्रू। और आपने बैचलर कर लिया है तो आपको 3 साल का एक यूलेट नाम का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसके द्वारा आपको 3 साल के लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है। और इस लॉ कॉलेज के अंदर एक खासियत बात है कि ये जो लॉ कॉलेज है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। असली में जो लॉ कॉलेज की यूनिवर्सिटी है उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। जो लॉ है स्पेशल उसका अलग नाम है, बट ये आती राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। दूसरी बात मैं करता हूँ यहाँ पर कि यूलेट और रूलेट का क्या फ़ायदा है देने से। देखो, पहली चीज़ तो ये फ़ायदा इसका ये है कि आपका अगर अच्छी रैंक आती है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है, जहाँ पर वही प्राइवेट कॉलेज 1 साल की फ़ीस 50 से 60 हज़ार जो लेते हैं, लमसम लेते ही हैं आई थिंक, या फिर इतनी मिनिमम फ़ीस होती है। वहीं पर अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है, और स्पेशली अगर मैं कह रहा हूँ रूलेट या यूलेट के थ्रू राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो आपकी फ़ीस भी बहुत मिनिमम लगती है। आई थिंक लास्ट टाइम आई 6 या 7 हज़ार, कुछ 6 या 7 हज़ार में आपका कुछ हो जाता है। 5 हज़ार कुछ लगी थी फ़ीस का मेरे को अभी स्ट्रक्चर याद नहीं है, बट हाँ 5000 के आसपास की स्ट्रक्चर रहती है, लमसम रहती है। तो फ़ीस बहुत कम होती है, फैकल्टी बहुत अच्छी होती हैं। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कॉलेज का नाम, आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आप लॉ करते हो तो वो आपकी वैल्यू नहीं दिखती है, बट आप जब राजस्थान यूनिवर्सिटी से लॉ करते हो तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पेपर के बारे में। तो पेपर देखो होता है क्या, पेपर जनरली आता है, इसमें हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, आपकी पॉलिटी आएगी, मैथ आएगी, आपकी हिस्ट्री आएगी, करंट अफेयर्स भी आएगा, सब चीज़ें आएगी। तो मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इनमें से जो आप पढ़कर जाते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। इसमें एक बात ये है कि हमने जब 2025 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मेरी रैंक आई थी 56 राजस्थान के अंदर यूलेट के एग्ज़ाम में। तो मैंने ये बात नोटिस करी कि एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आप एक तो पूरा पेपर अटैम्प्ट करो, और साथ ही साथ में पेपर अटैम्प्ट करने के अलावा मैं कहूँगा कि आपके जो बेसिक्स है, चाहे से वो मैथ के बेसिक्स हो, चाहे वो पॉलिटी के बेसिक्स हो, चाहे वो हिस्ट्री के बेसिक्स हो, या फिर आप कह सकते हो रीजनिंग के बेसिक्स हो, और हिंदी और इंग्लिश तो ऐसी चीज़ें जो आपको थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी, तो उनके बेसिक्स अगर आपके अच्छे हैं तो आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। और इसमें ख़ास बात ये है कि देखो, मान लीजिए आपने यूलेट का एग्ज़ाम दिया और आपकी रैंक अच्छी नहीं है, मान लीजिए, तो आपके पास क्या होता है, 2 ऑप्शन होते हैं। टोटल सीट है 600 + 60, 600 तो टोटल सीट होती है, 60 सीट जो है वो स्पेशली ईडब्ल्यूएस के कोटा के लिए होती है। ठीक है, बीसीआई नॉर्म्स के थ्रू, तो आपके 660 सीट हैं। तो आधी सीट जो होती है वो मिलती है आपके यूनिवर्सिटी, जो लॉ कॉलेज है ना राजस्थान का, उसका जो सेंटर वन, मतलब गवर्नमेंट, जिसके अंदर आप कह सकते हो विदाउट एनी फाइनेंस सीट है, जिसमें आपको गवर्नमेंट जो फीस होती है उसमें ही आपको कराई जाती है लॉ। वहीं पर अगर आपकी मान लीजिए रैंक कम है तो आप एक, मतलब सेंटर टू है, जिसके अंदर आपका क्या होता है, आपकी सेल्फ फाइनेंस सीट, एसएफएस सीट हम कहते हैं, जहाँ पर आपके 5000 लगते थे जैसे गवर्नमेंट सीट पे। जब आप अगर एसएफएस, अगर आपके मार्क्स कम है तो आप एसएफएस में एडमिशन लेते हो, जिसको हम कहते हैं सेंटर टू, यूनिवर्सिटी का सेंटर टू, तो आपको फ़ीस वहीं 3 गुना लगती है, मतलब 15,000 16,000 समथिंग लगती है। बस अंतर ये है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में रहता है वो वाला गवर्नमेंट सीट वाला रहता है, और एसएफएस वाला भी गवर्नमेंट सीट है, बट फ़ीस जो एडिशनल फ़ीस है वो थोड़ी ज़्यादा लगती है, 15,000। तो कोशिश आप ये करें कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको रैंक अच्छी मिले तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाए, मतलब सेंटर वन ही मिल जाए। कारण क्या है, फ़ीस कम लगेगी, और बात तो पढ़ाई तो दोनों में सेम ही होती है, पढ़ना भी सेम है, एग्ज़ाम भी साथ में होंगे, सब कुछ सेम होता है, बट फ़ीस का थोड़ा अंतर आता है।
वहीं एसएफएस में अगर आपका एडमिशन होता है, कोई बात नहीं, सेंटर 2 आपको मिलता है, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि दोनों कॉलेज तो सेम ही है, सेम ही जगह क्लास होंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस क्या है, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट है, एक इवनिंग शिफ्ट है, ऐसा मान लीजिए। पहला कॉलेज का टाइम होता है 8 से, जो सेंटर 1 है, सेंटर 1, उसका टाइम होता है 8 से 1 बजे तक, 1 या 2 बजे तक चलता है। और फिर आपका सेकंड जो पे है ना, वो चालू हो जाता है सेंटर 2। तो इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट वाला थोड़ा सिस्टम रहता है। बट मैं कहूँगा कि आप अपना अथक प्रयास करें, और एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 1 मई से 31 मई तक भरे जाएंगे, फॉर्म भर दीजिएगा। साथ ही साथ में 21 जून को इसका पेपर होने की संभावना है। तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हो, प्रिपरेशन इन द सेंस कि आप थोड़ा बहुत पढ़ो, देखो मैं कहता हूँ लक्ष्मीकांत उठा लो। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, लक्ष्मीकांत उठा लो पॉलिटी के लिए। आपकी हिस्ट्री के लिए राजस्थान हिस्ट्री पढ़ो। पॉलिटी में देखो आपको इंडियन की और स्टेट वाली सेम ही रहती है, क्योंकि पॉलिटी पढ़नी है वहाँ पे। स्टेट का थोड़ा सा ज़्यादा आपको पढ़ना है, जैसे सीएम के बारे में पढ़ लिया, आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ लिया, तो थोड़ा सा स्टेट पे फोकस होकर पढ़ेंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स में अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ देखते हो तो वही मैथ आती है। इसके अलावा रीजनिंग अच्छी लेवल की, ठीक ठाक लेवल की आती है, और इंग्लिश और हिंदी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको लगता है कि सर कुछ हेल्प कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, तो मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम निकाला है, क्लियर करा है, अभी मेरी क्लॉज चल रही है, तो डेफ़िनेटली मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो किसी भी पर्सन को अगर ऐसा लगता डाउट है तो इस कमेंट